Yes. Enthalpy of solution. We have taken NaCl, NaCl को water में डाला and वो dissolve हो गया. So वहां पे जो भी enthalpy change आएगा उसको हम लोग enthalpy of solution बोलेंगे. Okay. So first I'll write down the statement. I'll write down the statement first. Yes, ये third है Vaishnavi. This is third one, and it is denoted by enthalpy of solution. The enthalpy change. The enthalpy change in a process when 1 mole of a substance, 1 mole of a substance यानी solute, 1 mole of a substance is dissolved. 1 mole of a substance is dissolved in a specific amount, in a specified amount of solvent, in a specified amount of solvent is enthalpy of solution. Clear? Yes, ma'am. So now enthalpy, अभी हम लोग क्या NaCl solid, okay, we added in water and अपने को क्या मिलता है solution मिलता है. So I'll write it aqueous. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एंथैल्पी चेंज आता है सॉल्यूशन में दैट इज 4 किलोजूल पर मोल. मींस NaCl को डिसॉल्व होने के लिए 4 किलोजूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड. अभी ये जो है NaCl, अभी इट हैज टू गो थ्रू स्टेप्स. फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या होता है, लैटिस ब्रेक होता है, बराबर ना. इन फर्स्ट स्टेप NaCl को हम लोग जैसे ही वाटर में डालते हैं इट गेट्स कन्वर्ट टू Na प्लस एंड Cl माइनस. यस, सो यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी आता है. सो एंथैल्पी ऑफ लैटिस, लैटिस एंथैल्पी is a enthalpy required to break a molecule. समझा all of you? So इधर NaCl को, NaCl का लैटिस होता है ना, you know ना NaCl का कौन सा लैटिस होता है, FCC लैटिस होता है. So वो ब्रेक होगा लैटिस, तो अपने को क्या मिलेगा, Na प्लस मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा. तो उसका लैटिस ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड है दैट इज 790 किलोजूल पर मोल. मैम, तो जो एनर्जी इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन उसको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं. हाँ, मतलब NaCl सॉलिड था उसको हमने सॉल्यूशन में बनाया तो उसके लिए वो जो एंथैल्पी NaCl को वाटर के अंदर डाला तो NaCl का सॉल्यूशन बना. हाँ वही. अभी इसके आगे क्या होगा, Na प्लस क्या करेगा, वाटर के साथ सराउंड हो जाएगा. यस ऑल ऑफ यू. Cl माइनस क्या करेगा, वाटर के साथ सराउंड हो जाएगा.
सो इसका ओवरऑल रिएक्शन मैं ऐसे लिख सकती हूँ Na+Cl-, ओके ऑल ऑफ यू। तो हाइड्रेशन, ये क्या हुआ, हाइड्रेशन हुआ ना। वी हैव डन सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन इन Yes, ma'am. 11th स्टैंडर्ड, याद है हाइड्रेशन, Ma'am. Yes, ma'am. मेटल्स का हाइड्रेशन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे जो एंथैल्पी लगेगा हाइड्रेशन, ये जो रिएक्शन है दैट इज एन हाइड्रेशन रिएक्शन। सो हाइड्रेशन का जो एंथैल्पी है वो कितना है, -786 किलो जूल पर मोल है। ओके अब मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट पे। सो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑल ऑफ यू? डेल्टा इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। Energy, enthalpy evolved on hydration is enthalpy of hydration. Clear all of you? So solution बनाने के लिए क्या होना पड़ा, पहले लैटिस ब्रेक हुआ, लैटिस एंथैल्पी लगा, फिर वो क्या हो गया, वाटर से सराउंड हो गया, आयंस क्या हो गए, वाटर से सराउंड हो गए, मींस क्या हो गए, हाइड्रेट हो गए। एंड वंस दे हैव गॉट सराउंड विथ वाटर, वाटर के साथ बॉन्ड बनाया, इसका मतलब वाटर में क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। डिसॉल्व हो गए मींस अपने को क्या मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। सो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इज एंथैल्पी ऑफ लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो अगर अपने पास में NaCl है तो लैटिस एंथैल्पी कितना था, व्हाट वाज द लैटिस एंथैल्पी, 790 और हाइड्रेशन एंथैल्पी कितना है, -786। सो वो कितना आएगा, 4 आएगा ना। क्लियर, समझा वो 4 किलो जूल कैसे आया यहाँ पे? Yes, ma'am. सो कोई भी सॉल्ट होने दो, किसी का भी सोल्यूशन होने दो, तो जब भी सोल्यूशन बनेगा आयोनिक कंपाउंड्स का, जब भी सोल्यूशन बनेगा वो सोल्यूशन को 2 स्टेप से होके जाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में आयोनिक कंपाउंड का लैटिस ब्रेक होगा एंड उसके बाद आयंस जो है वो क्या होंगे, हाइड्रेट होंगे। सो लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी का सम विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। क्लियर? मैम आफ्टर वो फॉर्मूला बोलने के बाद आपने क्या बोला, वापस से बोलिए। इफ एनी आयोनिक कंपाउंड का सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है, सो इट हैज टू गो थ्रू 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, उसका लैटिस एंथैल्पी, लैटिस ब्रेक होता है, सो लैटिस एंथैल्पी। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वो आयंस क्या हो जाते हैं, हाइड्रेट हो जाते हैं, सो हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों का सम इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? यस मैम। मैम वो लास्ट स्लाइड दिखाओ। ये हो गया सबका? यस ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
हो गया ना सबका लिख के? Yes, ma'am. Next is thermochemistry. So thermochemistry deals with the enthalpy change in chemical reaction. अभी हम लोग ने क्या किया? फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना. अभी जितने भी हम लोग ने ये किए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस थे, है ना, एंड मॉलिक्यूलर चेंजेस थे. नाउ देयर इज अ enthalpy change in a chemical reaction. Okay. So first है enthalpy of chemical reaction. थर्मोकेमिस्ट्री का पहला enthalpy है enthalpy of chemical reaction. इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा RH, enthalpy of reaction. So now suppose you have a reaction AA plus BB giving you CC plus DD. Enthalpy of reaction is, अभी चेंज यानी क्या होता है? ऑल ऑफ यू, फाइनल माइनस इनिशियल ना. यस ऑल ऑफ यू, एवरी चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल. सो फाइनल में क्या है? प्रोडक्ट है. Yes. एंड इनिशियल में क्या है? रिएक्टेंट है ना. सो प्रोडक्ट का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी. ओके. सो अभी ये रिएक्शन के लिए अगर मुझे एंथैल्पी कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगी? पहले प्रोडक्ट का, दैट इज C and D. C into enthalpy of C plus D into enthalpy of D minus clear all of you? Now what is HA, HB, HC, HD? Enthalpy of A, B, C and D. Okay. Yes, all of you, is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपका definition जो है, I'll send it in your group, so you write it down. I'll explain you. इसका बहुत बड़ा statement है. So क्या है इसका enthalpy? Enthalpy of chemical reaction is a difference. It's a difference
डिफरेंस किया ना हम लोग ने कैलकुलेट, H प्रोडक्ट एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट एंथैल्पी. Yes, all of you. So it is the sum of the enthalpies, difference in the sum of the enthalpies of product and that of reactant. समझा सबको? difference of the sum of enthalpy of product and reactant. With each substance in definite physical state and their amount being represented by the coefficient in balance equation. ये balance equation का भी अपने को consider करना होता है, balancing coefficient. Is this clear, all of you? Vaishnavi, what do you want me to explain again? मैंने अभी देखा तुम्हारा message. Miss, that last line, that multiplication. ये वाला. See, अभी suppose you have a reaction. H2 plus O2 is giving you H2O. अभी तुमने इसको बैलेंस कैसे किया? सपोज ऐसे बैलेंस किया. तो अभी इसका एंथैल्पी तुम कैसे कैलकुलेट करोगी? 2 into एंथैल्पी ऑफ वाटर, ओके, माइनस 2 into एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 into एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर वैष्णवी? Yes, ma'am. So you will also consider the balancing coefficient. Balancing coefficient of a reaction. ठीक है? बट इसका डेफिनेशन कभी पूछते नहीं है, मीन्स अब तक तो कभी बोर्ड में पूछा नहीं है एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन. बट दिस फॉर्मूलाज आर इम्पोर्टेंट. ये फॉर्मूला तुम लोग को पता होना चाहिए. This is done, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो पहले हम लोग एक्सोथर्मिक की बात करें. So you already know what is exothermic reaction. Heat is evolved, ना? Heat is evolved. तो enthalpy of reaction जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है. Yes, all of you. So अभी हम लोग ने क्या किया? Enthalpy of reaction is what? Enthalpy, summation of enthalpy of product minus summation of enthalpy of reactant. So इससे अपने को क्या मालूम पड़ता है कि enthalpy of product is less than enthalpy of reactant. बराबर ना? हाँ, Yes, ma'am. इसीलिए enthalpy नेगेटिव आ रहा है ना? Yes. So अभी enthalpy of product कम है, इसका मतलब स्टेबल कौन है? प्रोडक्ट स्टेबल है कि रिएक्टेंट स्टेबल है? ज्यादा स्टेबिलिटी किसके पास है? प्रोडक्ट के पास है कि रिएक्टेंट के पास? प्रोडक्ट के पास ना. लेस एंथैल्पी, लेस एनर्जी मींस मोर स्टेबिलिटी. यस, ऑल ऑफ यू. सो products are Enthalpy of product is less than enthalpy of reactant. वहां से वापस से बोलो. हाँ, एक मिनट. हाँ, ये मैं लिख देती मैम हूँ. लास्ट वाला स्क्रीन दिखाओ ना, उसका स्क्रीनशॉट ले. हाँ, बताती हूँ, पहले ये खत्म हो जाने दो बेटा. अभी तनुष, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आएगा ना एक्सोथर्मिक में? Yes, ma'am. सो नेगेटिव क्यों आएगा? अभी सपोज तुम्हारा प्रोडक्ट का एंथैल्पी 5 है और रिएक्टेंट का एंथैल्पी 3 है तो पॉजिटिव आएगा. बट अगर मैं 3 - 5 करूंगी तो नेगेटिव आएगा ना आंसर मेरा. यस Yes, ma'am. तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो वो लेस है ना? हाँ मैम, समझा. फिर नीचे समझा ना, नीचे के दो स्टेटमेंट्स. Yes, ma'am.
नाउ सिमिलरली एंडोथर्मिक रिएक्शंस मींस व्हाट? हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव। सो पॉजिटिव में क्या होगा? पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट का एंथैल्पी ज्यादा है ना रिएक्टेंट से। Yes, ma'am. सो प्रोडक्ट आर लेस स्टेबल देन reactant. Reactant. Clear all of you? हाँ इसके पहले वाला स्क्रीन दिखा। Yes, Vedant. मैम इसके बाद आप ब्रेक दे रहे हो? ब्रेक भी चाहिए? हाँ मैम, बड़ा लेक्चर है ना। फिर तुम आओगे Yes, गाने ma'am. के बाद वापस से रिजॉइन करोगे तुम? गारंटी है? Yes. मुझे नहीं गारंटी है ना। अभी इधर अभी कितने हैं? स्टार्ट हुआ लेक्चर तभी 90 थे, अभी 68 66 हो गए हैं। ब्रेक के बाद इसके आधे हो जाएंगे। सो मैं एक काम करती हूँ, अभी ये एक टॉपिक है यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये कंप्लीट करके हम लोग बोर्ड्स यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, फिर तुम लोग ब्रेक लेना एंड देन ब्रेक के बाद हम लोग सीईटी स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है मैम। यस मैम। सो ब्रेक के बाद Yes, बोर्ड ma'am. स्टूडेंट्स ज्वाइन मत करना। ये हो गया सबका स्क्रीनशॉट लेके थर्मो। यस मैम। चलो, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज Ma'am, स्टैंडर्ड। can you show the previous slide? कौन Ma'am, सा? the ये second slide, second slide, second. Done, ma'am. अभी हम लोग ने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किया, अभी दूसरा होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? नॉट से। ओके, इट इज डिनोटेड बाय नॉट। Yes, all of you in CET also। ये मैंने थर्मोकेमिस्ट्री का तुम लोग को जितना थियरी करवाया है, थियरी के क्वेश्चंस में दूंगी पेपर में। So read theory properly. यस मैम। So स्टैंडर्ड एंथैल्पी पढ़ने से पहले हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट्स पढ़ लेते हैं सब्सटेंसेस के। स्टैंडर्ड स्टेट, अब स्टैंडर्ड स्टेट यानी क्या? जो स्टेट में सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं एट रूम टेम्परेचर। सो नाउ ऑल ऑफ यू, एट रूम टेम्परेचर हाइड्रोजन गैस स्टेट में होता है, फिर नाइट्रोजन गैस स्टेट में होता है, बराबर ना? मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में होता है, सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, अल्कोहल लिक्विड स्टेट में होता है, कार्बन ग्रेफाइट स्टेट में होता है, दैट इज अ सॉलिड स्टेट। देन कैल्शियम कार्बोनेट is present in solid state, CO2 is present in gas state, CO is present in gas state, etc etc। ठीक है, so this
इसका मतलब है स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट समझा ना सबको? जो Yes, ma'am. स्टेट ऑफ Yes, टेम्परेचर इज अ स्टैंडर्ड स्टेट, मींस जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं। स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस at room temperature. That are the standard state. Standard conditions. What are the standard conditions? 1 atmosphere pressure and 25 degree Celsius temperature is the standard condition. ठीक है, अभी मैं डेफिनेशन लिखती हूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का। The enthalpy change, the enthalpy change accompanying the reaction when reactant and product involved are in their standard state. Involved are there in standard state. अभी मैं एग्जांपल बताती हूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड नॉर्मल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में। सपोज यू हैव अ रिएक्शन H2 plus O2 is giving you H2O, तो इसको बैलेंस करते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज गैस और वाटर का क्या है, लिक्विड है, बराबर ना। बट अगर सेम रिएक्शन में तुम्हारा जो वाटर फॉर्म हो रहा है वो गैस स्टेट में रहेगा, तो वाटर का गैस स्टेट है क्या स्टैंडर्ड स्टेट? नहीं ना। नहीं ना। तो बट रिएक्शन तो होता है ना, H2 plus O2 will give you water, स्टीम, स्टीम तो मिलता है ना वाटर स्टीम तो में। हमको ऐसा कोई सब्सटेंस का स्टैंडर्ड स्टेट याद रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? हाँ हाँ, वो इसीलिए तो मैंने दिया ना इधर लिख के, तुम्हें स्टैंडर्ड स्टेट मालूम होनी चाहिए। तो ये एंथैल्पी का जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकलेगा ना वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकलेगा और इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नॉर्मल होगा। Clear, all of you? When all reactant and product are in their standard state, enthalpy change in that particular reaction is standard enthalpy of reaction, and when they are not in their standard state, तो enthalpy of reaction होगा। Clear? जैसे तुम्हारा रूम टेम्परेचर 25, listen at 20, वैष्णवी, at 25 डिग्री सेल्सियस वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है ना। बट ये अगर सेम रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो तुम्हें वाटर जो है वो गैस स्टेट में मिलेगा, और सेम रिएक्शन अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो तुम्हें लिक्विड मिलेगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मैम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर, हाँ 1 एटमॉस्फेयर पे ही, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में कांस्टेंट ही रख रही है। बट वो ऐसा कंपलसरी कंडीशन नहीं है। हाँ, अगर तुम प्रेशर मीन्स अगर तुम्हें दोनों को कंपेयर करना है, अगर तुम इसका प्रेशर चेंज करते हो तो इसका भी करना पड़ेगा, फिर ये टेम्परेचर भी चेंज होंगे। आई नो 1 एटमॉस्फेयर एंड 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड होता है, तो अगर रिएक्शन हो रहा है तो लिक्विड मिलेगा। अगर तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो वाटर जो है वो गैस में मिलेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? यस मैम। और दोनों भी एंथैल्पी सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट रहेगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन won't be equal to enthalpy of reaction, it will be different. कौन सा ज्यादा रहेगा, कौन सा कम रहेगा?
ऑफ कोर्स 100 डिग्री सेल्सियस वाला ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि वहां पे वो लिक्विड से कन्वर्ट होगा वापस से गैस में, तो वो ज्यादा होगा। ओके ऑल ऑफ यू। सो अभी हम लोग फिलहाल इधर ही स्टॉप करते हैं फॉर बोर्ड्स। अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आएंगे। मैम इसके पहले वाला स्लाइड दिखाना। मैम ब्रेक कब तक है? तुम्हें कितना चाहिए, आधे घंटे का चाहिए ब्रेक? नहीं 10 मिनट का 1 बस, घंटे का लेक्चर, उसमें भी आधा घंटा ब्रेक। 10 मिनट का बस हो गया ना ब्रेक? ज्यादा नहीं, Yes, ma'am. 15 मिनट। देखते हैं अभी कौन कौन वापस से ज्वाइन होता है 15 मिनट्स के बाद। मैम कब तक है? 10 मिनट्स ब्रेक। ओके मैम, तो 15 को ज्वाइन करना है ना? हाँ हो गया all of you? यस This मैम। is done? Yes, ma'am. Okay, so we'll stop here. पीटी स्टूडेंट्स को सिर्फ रीज्वाइन करना है। ओके मैम।